नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह सुर्खियों से। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से गिरफ्तार पत्रकार मनदीप पुनिया को जमानत मिली। उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ दर्ज एफआईआर में द वायर और रिपोर्टर का नाम भी शामिल। किसान आंदोलनकारियों ने 6 फरवरी को 3 घंटे के लिए राष्ट्रव्यापी चक्का जाम की घोषणा की और सुप्रीम कोर्ट ने कहा यदि त्वरित सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन हुआ तो यूएपीए मामलों में जमानत दी जा सकती है। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली की एक स्थानीय अदालत ने सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल से गिरफ्तार किए गए पत्रकार मनदीप पुनिया की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सतबीर सिंह लांबा ने कहा है कि इस मामले में शिकायतकर्ता, पीड़ित और गवाह सभी पुलिसकर्मी हैं, इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि आरोपी किसी पुलिस अधिकारी को प्रभावित कर सकता है। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन स्थल पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में पुनिया को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। पुनिया के खिलाफ आईपीसी की कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने दरअसल पुनिया को उसकी मंजूरी के बिना देश से बाहर नहीं जाने पर कहा है। इसके साथ ही ये भी निर्देश दिया गया है कि जब जांच एजेंसी को जरूरत होगी तो आरोपी पेश होगा। वहीं पर दिल्ली पुलिस ने पुनिया की जमानत याचिका का ये कहते हुए विरोध किया कि वो प्रदर्शनकारियों को उकसा सकता है और विभिन्न लोगों के समूह के साथ विरोध स्थल पर उपद्रव मचा सकता है। हालांकि कारवा पत्रिका के संपादकों का कहना था कि पुनिया को तब गिरफ्तार किया गया था जब वो 30 जनवरी को सिंघू बॉर्डर पर खुद को स्थानीय निवासी बताने वाले लोगों की भीड़ को लेकर एक रिपोर्ट करने गए थे। बता दें कि पुनिया ने अपनी जमानत याचिका में इस बात को उजागर किया था कि उनके पास अपना प्रेस कार्ड ना होना उन्हें हिरासत में लेने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के एक दिन बाद द वायर और उसकी रिपोर्टर का नाम भी एफआईआर में शामिल किया गया है। एक ट्वीट को लेकर सिद्धार्थ वरदराजन के खिलाफ ये एफआईआर रामपुर जिले के सिविल लाइंस थाने में दर्ज की गई थी। इस ट्वीट के जरिए एक रिपोर्ट शेयर की गई थी जिसमें इस्मत आरा ने लिखा था और इस रिपोर्ट को द वायर ने 30 जनवरी को प्रकाशित किया था। इस रिपोर्ट में दरअसल गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान एक प्रदर्शनकारी की मौत के बाद उसके परिवार के दावों को शामिल किया गया है। शुरुआत में जो एफआईआर थी वो रामपुर जिले के स्थानीय निवासी संजू की शिकायत पर दर्ज की गई थी, लेकिन बाद में एक अन्य स्थानीय निवासी साकिब हुसैन की शिकायत पर इस्मत आरा का नाम भी इस एफआईआर में जोड़ा गया। वरदराजन और आरा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 बी और 505 के तहत मामला दर्ज किया गया है। शिकायत में कहा गया है कि वरदराजन के ट्वीट और आरा की जो रिपोर्ट है उससे रामपुर के आम लोगों में गुस्सा पैदा हुआ और तनाव बढ़ा। हालांकि द वायर ने मृतक जो किसान था नवरीत सिंह, उसके परिवार के आरोपों की रिपोर्टिंग के अलावा पुलिस और अस्पताल प्रशासन की प्रतिक्रियाओं को भी इस रिपोर्ट में शामिल किया था। अब रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान यूनियन ने 6 फरवरी को राष्ट्रव्यापी चक्का जाम किए जाने का ऐलान किया है। किसान अपने आंदोलन स्थलों के निकट क्षेत्रों में इंटरनेट प्रतिबंध, अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न और अन्य मुद्दों के खिलाफ 3 घंटे तक राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को अवरुद्ध कर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि वो 6 फरवरी की दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक सड़कों को अवरुद्ध करेंगे। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि केंद्रीय बजट 2021-22 में किसानों की अनदेखी की गई है और उनके विरोध स्थलों पर पानी और बिजली की आपूर्ति को बंद कर दिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने यह भी आरोप लगाया है कि किसान एकता मोर्चा के ट्विटर अकाउंट और ट्रैक्टर टू ट्विटर नाम के एक अन्य उपयोगकर्ता को भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगर कोई व्यक्ति यूएपीए कानून के तहत भी आरोपी बनाया गया है तब भी उसके पास त्वरित सुनवाई का मौलिक अधिकार है और यदि इस अधिकार का उल्लंघन हुआ है तो वो जमानत के योग्य है। जस्टिस एन वी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा है कि जब मुकदमे के जल्द पूरा होने की कोई संभावना नहीं है और अधिकतम सजा का एक बड़ा हिस्सा पहले ही एक अंडर ट्रायल के रूप में भोगा जा चुका है तो यूएपीए प्रावधानों की कठोरता कम हो जाती है। दरअसल राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने 2010 में कॉलेज प्राध्यापक की हथेली काटने के आरोपी पुरुषों को जमानत देने के केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए कहा है कि चूंकि हाईकोर्ट ने जमानत देने के लिए तर्क के रूप में लंबे समय तक कैद में रखने की अवधि का इस्तेमाल किया था, इसलिए ये आदेश सही था। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।
स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।